सते आस्वाद्यते तिरसः। तो कहा कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादि स्थाने लोके तानि च नाटकाप्ययोः विभावानुभावस्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः। ये कारिका है। कहा कि लोक माने संसार में, इस संसार में रति आदि अस्थाई भाव के जो कारण है, संसार में क्या है जो कारण हैं, कार्य हैं, सहकारी होते हैं, यदि इनका प्रयोग नाटक तथा काव्य में वही चीज अगर प्रयुक्त होते हैं तो क्रम से कारण को विभाव, कार्य को अनुभाव, सहकारी को व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। वही चीज जो है ये कारण को विभाव कहते हैं, कार्य को अनुभाव कहते हैं, सहकारी कारण को, सहकारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो उन विभाव के भी दो भेद होते हैं। एक आलंबन उद्दीपन आदि के रूप में कारण कार्य सहकारी के योग से व्यक्तः सतैर्विभावाद्यै अस्थाई भाव रसः स्मृतः। तो व्यक्तः वह रति आदि अस्थाई भाव रस कहलाता है। ठीक है। इनके योग से जो व्यक्त होता है, अभिव्यक्त होता है, और रति आदि अस्थाई भाव रस कहलाता है। ये तो सामान्य इसका अर्थ है। कहा कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव तथा अस्थाई भाव से रस की निष्पत्ति का वर्णन किया गया। तो रति आदि की उत्पत्ति के जो कारण है, रति माने प्रेम, तो रति आदि की उत्पत्ति के जो कारण हैं वो विभाव शब्द से, और अनुभाव कार्य जो है अनुभाव शब्द से, सहकारी जो है व्यभिचारी भाव के नाम से कहे जाते हैं। हमने बताया इसमें रति आदि के कारण का नाम क्या है? विभाव। रति आदि के कारण दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। कहा कि कैसे भैया ये जाना जाए? कहा कि राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी रह गई। समझे कि नहीं? जब फुलवारी में सीता जी और राम जी गए फूल तोड़ने के लिए, तो राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, तो चारों आंख एक दूसरे से मिल गई ना। तो देखने से ही तो प्रेम होता है, देखेंगे नहीं तो प्रेम कैसा? तो सीता राम आदि एक दूसरे की प्रीति के आलंबन के कारण है कि नहीं? आधार हैं। क्योंकि सीता को देख करके राम के मन में, और राम को देख करके सीता के मन में जो प्रेम रति उत्पत्ति होती है, तो क्या है वो दोनों आलंबन विभाव कहलाते हैं। वो क्या है? आलंबन विभाव, आधार, प्रेम का आधार। जब कोई नायिका ही नहीं होगी, कोई नायक ही नहीं रहेगा, तो पंखे से प्रेम करोगे? प्रेम कहाँ होगा? नायक नायिका। अच्छा, ये आपका पुराना अनुभव है। क्योंकि आप मठाधीश हैं। परस्पर रति और प्रेम की उत्पत्ति के प्रति ये कारण है कि नहीं? ठीक है। कहा लेकिन इस प्रीति को, रति इत्यादि को उद्बुद्ध करने वाले, उद्बुद्ध माने बढ़ाने वाले, प्रेम को और बढ़ा, धीरे धीरे प्रेम को बढ़ाना है। प्रीति, प्रेम और रति को उद्बुद्ध माने बढ़ाने वाले जो होते हैं, तो बढ़ाने वाले क्या हैं? मान लीजिए कोई नायक है, कोई नायिका है, सुंदर चांदनी रात में उगी हुई है, अकेले है, तो क्या प्रेम को बढ़ाएगी कि वो दबाएगी? बढ़ाएगी। गार्डन है, उद्यान है, कोई बढ़िया गार्डन में लोग ले करके अपने प्रेमिका को चले जाते हैं, तो वहाँ फिर देखिए ये सब उद्यान है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, नदी का एकांत किनारा हो, नदी के किनारे प्रेम नायक और नायिका अगर हैं, तो ये सामग्री को उद्दीपन, ये उद्दीप्त करते हैं, रति को, प्रेम को और उद्दीप्त करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। एकांत स्थान हो, तो ये क्या कहे जाते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उद्दीपन विभाव माने उद्दीप्त करते हैं। तो क्योंकि वो पूर्वोत्पन्न जो रति आदि है उसको उद्दीप्त करने वाले हैं। तो आलंबन और उद्दीपन दोनों मिलकर के अस्थाई भाव
को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? आलंबन और उद्दीपन विभाव दोनों मिलकर के अस्थाई भाव को व्यक्त करते हैं। कहा अस्थाई भाव क्या है ये भी तो जान सके। कहा सब साथी होते हैं, लेकिन अस्थाई साथी कौन है? चाय पिलाने के लिए सड़क पर जाओ तो 35 तो साथी मिल जाएंगे, लेकिन जब आप पर मार पड़ने लगी तो आपके साथ कौन रहेगा? आपके हाथ रहेंगे, आपकी आंख रहेगी, आपकी नाक रहेंगी, और सब साथी जब तब नहीं कहेंगे चाय पिलाया है इसको भाई बचाओ। हाँ, तो वो जो है अस्थाई साथी नहीं है। ठीक है। कहा रस की प्रक्रिया में आलंबन तथा उद्दीपन विभाव जो है रस के ये बाह्य है, कारण है। ये क्या है? बाह्य कारण है। रसानुभूति में आंतरिक भी कारण होते हैं। आंतरिक जो होता है मुख्य जो कारण होता है वही अस्थाई रूप से अंतःकरण में जो निवास करते हैं आपके लिए, आपके अंतःकरण में, वही अस्थाई कारण है। कहा स्थायी भाव मन के भीतर स्थिर रूप से रहने वाला एक प्रसुप्त संस्कार है। ठीक है, प्रसुप्त संस्कार है जो अनुकूल आलंबन तथा उद्दीपन रूप उद्बोधन सामग्री को प्राप्त जब करता है तो अभिव्यक्त होता है। जब वातावरण उचित मिलता है तब प्रेम जो है उद्दीप्त होता है। जैसे कोई प्रेम करने के लिए किसी स्कूल में तो जाता नहीं, कि सिखाया जाता है प्रेम करो प्रेम करो, नहीं जाता। लेकिन जब आप एक उचित वातावरण मिलता है, एकांत स्थान मिलता है, नायक नायिका उस रूप में होते हैं, तो प्रेम अपने आप उद्दीप्त हो जाता है कि नहीं है? तो वो क्या नाम से अभिव्यक्त हो उठता है। हृदय में एक तो कहने का मतलब ये, तब हृदय में एक अपूर्व आनंद का संचार कर देता है। हाँ, मोहब्बत वो हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। घटाएं खुद बरसती हैं, वो बरसाई नहीं जाती। तो बरसाने के लिए बादल को झकझोरना पड़ता है कि बरसो, कि अपने आप बरसने लगता है। सावन की घटा, सावन की घटा, आप गाते हो। हाँ, कहा अस्थाई भाव की अभिव्यक्ति ही रसास्वाद जनक अर्थात रस्यमान होने से रस शब्द से बोध्य होती है। इसीलिए ग्रंथकार ने उसको लिखा का व्यक्ता सतैर विभावातय स्थायी भाव रसस्मृता है। समझे कि नहीं? हाँ, बात समझ में आई? कहा विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। हाँ, व्यक्त होने वाले जो अस्थाई भाव हैं उसको रस कहते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से जो व्यक्त, जब वो संयोग कहा ना विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, तो रस की क्या नाम से नहीं व्यक्त होने वाले जो अस्थाई भाव हैं उन्हीं को रस कहते हैं। कहा भाई ठीक है। कहा कि व्यवहार दशा में मनुष्य को जिस जिस प्रकार की अनुभूति होती है उसको ध्यान में रख करके प्रायः साहित्य शास्त्र में हमारे यहाँ अस्थाई भाव साहित्य शास्त्र, अस्थाई भाव जो है वो साहित्य शास्त्र में माने गए हैं। ठीक है। वो अस्थाई भाव कौत कितने हैं? कहा रतिर्हासस्य शोकस्य क्रोधोत्साहम भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावा प्रकृतिता। मुख्य रूप से वो क्या नाम से, जुगुप्सा माने घृणा, वो विस्मय, ये सब अस्थाई भाव कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य मम्मट ने उसको 9 अस्थाई भाव माना है। क्यों? कि कहा निर्वेद स्थायी भाव अस्ति शांतो भी नवमो रस। हाँ, निर्वेद को भी 9वां स्थायी भाव माना गया है। तो इसीलिए क्या नाम से 9 मान लीजिए अस्थाई। तो ये 9 अस्थाई भाव मनुष्य के हृदय में अस्थाई रूप से सदा विद्यमान रहते हैं, हमेशा। हाँ, वो इसीलिए अस्थाई भाव कहलाते हैं। सामान्य रूप से वह अव्यक्तावस्था में रहते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? किंतु जब अस्थाई भाव के अनुकूल विभावादि सामग्री उनको प्राप्त हो जाती है तब वह व्यक्त हो जाता है, और वही व्यक्त होकर के रसमान अर्थात आस्वाद्यमान होकर के रस रूपता को प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हो नहीं बात? जैसे आप में जब प्रेम होगा तब न प्रेम करोगे। किसी के प्रति श्रृंगार रति प्रेम जब रहेगा तब न होगा। राहबे नहीं करेगा तो क्या क्या होगा? हाँ,
करुण रस, तो करुणा रहेगी तब ना करुण होगा। भय होगा तब ना भयानक रस होगा। तो पहले से वो मतलब प्रसुप्त है, माने सोई हुई है। लेकिन जब कोई अभी ऐसा भयावह स्थिति आ जाए तो आप डर जाओगे। तो उचित वातावरण जैसा मिलेगा वैसा आप में रस उत्पन्न हो जाएगा अस्थायी। तो अस्थायी रूप से आपके अंदर है, आपको पता नहीं चल रहा है। कहता ना कि तरीका ही नहीं मालूम उसे महसूस करने का, खुदा है फिर भी कहता है नजर आना जरूरी है। समझ रहे हो नहीं? वो कहता भगवान नहीं दिखाई देते हैं, तो ये तो तरीका अच्छा नहीं है। भगवान तो है, कण कण में है। भगवान तुमको नहीं दिखाई देते तो हम क्या करें? भक्त को दिखाई देते हैं, अर्जुन को दिखाई दी और लोगों को नहीं दिखाई दी, संजय को दिखाई दी। समझ रहे हो नहीं? है तो वो ऐसा काम करो, गुरु से झूठ मत बोलो। कहा है ना कि गुरु से झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ हाथी न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। गुरु शब्द हर जगह हो सकता है। तो मैकडूगल मनोवैज्ञानिक हुए हैं। अस्थाई भावों के निरूपण के अवसर पर साहित्य शास्त्र में जो क्या नाम से अस्थाई भाव कहा गया है, इसी को विशुद्ध जो मनोवैज्ञानिक मैकडूगल होते थे, उन्होंने 14 मूलक प्रवृत्तियों को बताया। अगर आप बीएड किए होंगे तो मनोविज्ञान में मूलक प्रवृत्तियों के संबंध में मना संवेगों की भी जिक्र की गई है। समझ रहे हो ना? तो मूल प्रवृत्ति वह प्रकृति प्रदत्त शक्ति होती है जिसके कारण प्राणी किसी विशेष प्रकार के पदार्थ की ओर ध्यान देता है और उसकी उपस्थिति में विशेष प्रकार के संवेग अर्थात मनोक्षोभ का अनुभव भी करता है। जैसे मनोविज्ञान में भय है, मूलक प्रवृत्ति, मना संवेग। मूलक प्रवृत्तियां क्या है? पलायन, आत्मरक्षा। भय होगा तो पलायन करेगा, तो भागेगा। हाँ, जब मार पड़ी शस्त्र की तब महाराज मैं नाई हूँ। समझ रहे हो नहीं? और उसके बाद जो है आत्मरक्षा या तो करेगा भय से। अभी तुमको कोई मारने आया तो या तो भागोगे या तो आत्मरक्षा करोगे। चेला। फिर क्रोध है, ये उत्साह। घृणा है, निवृत्ति, वैराग्य होगा। इस तरह से मूल प्रवृत्तियां। उसी तरह भय जो है भयानक रस का अस्थाई भाव। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। बीभत्स रस का जुगुप्सा है। करुण रस का शोक। इस तरह से ये जो है बताया गया है। जैसे प्रवृत्तियों के विषय में कहा कि जैसे मनुष्य की कुछ प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे आप कहीं गए आप तो किसमें प्रवृत्ति होगी? बारात में गए या कहीं कुछ गए तो मिठाई खाने में प्रवृत्ति कि कुछ मिले, अपना रास्ता बढ़िया। पहले बारात इसीलिए न जाते थे, मनुष्य की होती है। दूसरा क्या होती है? संग्रह की प्रवृत्ति। गुरु जी गए, उनको जजमान ने सोने का हार दे दिया तो तू सोचत है कि गुरु जी की मिला हमका सगड़ी पैसों मिल जाए, अतोका कुछ न मिली तब गुरु जी की ओर चितवत है, अंदर से खात है। आदि प्रवृत्ति मनुष्य की, संग्रह की प्रवृत्ति। तुम ले गए, मान लीजिए पैसा कमा करके, पत्नी सोचे सुहिंद कुछ झटक दे जो नहीं रोक पाई। संग्रह की प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लड़कों को देखिए, पैसा दीजिए तो लेके भाग जाएगी। और क्या होते हैं? सामूहिकता की प्रवृत्ति। 4 लोगों के साथ समूह में रहना भी एक होता है। चलावंशी भाई बैठा जाए, यहाँ किया जाए। समूह में रहने की एक प्रवृत्ति होती है कि नहीं? और क्या है? रचनात्मक प्रवृत्ति, रचना की भी प्रवृत्ति होती है। कुछ न कुछ करते रहें, कुछ करें। ठीक है? तो दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, नहीं तो ये दुनिया जीने नहीं देगी, मरने नहीं देगी। तो काम करना पड़ेगा। ये प्रवृत्ति होती है कि नहीं? हाथी घोड़े देखिए काम कर रहे हैं। सर्कस का हाथी कैसे डांस करता है, फुटबॉल खेलता है। अब आपको कहा जाए तो आप तब भी नहीं कुछ करते हो। तो ये है प्रवृत्ति है। तो मूल प्रवृत्तियों का मैकडूगल ने जो किया है वो यहाँ का विषय नहीं ज़्यादा हो जाएगा। मैंने चर्चा इसलिए कर दिया कि ये जो हमारे अस्थाई भाव हैं उनका कॉन्सेप्ट वहाँ से भी है। ठीक है?
तो इसी तरह 9 प्रकार के जो रस हैं, 9 प्रकार के अस्थाई भावों की स्थापना आचार्यों ने की है। भक्ति रस को भी लोगों ने माना है, तरह तरह के आचार्य, रूप गोस्वामी इत्यादि ने। रस ही नहीं माना, उसको रस में सर्वोपरि माना है। ठीक है, तो स्थानीय, तो इस तरह से तो 4 मौलिक रसों के भी सिद्धांत हैं। रसों के क्या 4 मौलिक सिद्धांत हैं? अधिक सूक्ष्म विवेचन करने पर धनिक और आचार्य धनंजय जो हैं, उन 9 मौलिक मना संवेगों में अस्थाई भाव के स्थान पर केवल 4 अस्थाई भाव, केवल 4 प्रकार के अस्थाई भाव और 4 रस मानने का भी निर्णय लिया है। कहते हैं कि शेष रसों की उत्पत्ति इन 4 रसों से मानते हैं। उनका कहना है कि रसानुभूति के काल में चित्त में विकास, विस्तार, विक्षोभ तथा विक्षेप, ये 4 प्रकार की अवस्थाएं हुआ करती हैं। क्या बोले? रसानुभूति के समय में ये चित्त का विकास और चित्त का विस्तार, विक्षोभ तथा विक्षेप 4 प्रकार की अवस्थाएं हुआ करती हैं। इसलिए रस 4 ही प्रकार के रस मानने चाहिए, ऐसा 10 रूपककार के विषय में विवेचन कर 10 रूपककार ने विवेचन करते हुए कहा। क्या कहा? विकास विस्तार विक्षोभ विक्षेप चतुर्विध श्रृंगार वीर विभत्स रौद्रेशु मनसः क्रमात् हास्याद्भुत भयोत्कर्ष करुणानाम त एव ही। काव्य के परिशीलन से आत्मा में आनंद की अनुभूति नाम जो है स्वाद, आस्वाद, रसास्वाद है। वह आत्मानंद चित्त के विकास, चित्त का एक विकास होता है, या तो चित्त का विस्तार होगा, या तो चित्त में कोई विक्षोभ होगा, या तो विक्षेप 4 प्रकार का होता है। चित्त की यह 4 प्रकार की जो अवस्था है, श्रृंगार रस से वीर की उत्पत्ति और बीभत्स रस से रौद्र रस की उत्पत्ति, शेष हास्य अद्भुत भयानक तथा करुण रस में भी चित्त की वह अवस्थाएं हुआ करती हैं क्रम से। तो कहा कि इसमें लिखा भी है अतस्तज्जन्यता तेषामतेवावधारणं श्रृंगाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणो रसः वीराच्चैवाद्भुतोत्पत्तिर्बीभत्साच्च भयानकः। कहा श्रृंगार से हास की उत्पत्ति, रौद्र रस से करुण रस उत्पन्न होता है। इस प्रकार वीर रस से अद्भुत, बीभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। हास्य आदि जो अंतिम 4 रसों की उत्पत्ति श्रृंगार आदि पहले से ही 4 रसों से होती है। तो ये मुख्य रूप से 4 ही रस हैं। इस प्रकार यह अवधारण माने निश्चय किया जाता है। अतएव अवधारणम मतलब निश्चय किया जाता है। प्राचीन साहित्य के आचार्यों ने रस और उससे संबद्ध स्थायी भाव की जो कल्पना है वह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक आधार पर ही है, ये उनका कहना है। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है क्यों? अभी क्या टाइम हुआ? 4:30 हो गया।